The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं DUET PG 2020 का क्वेश्चन पेपर। 2020 का क्वेश्चन पेपर हमने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज की क्लास से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देख लेनी है। एंड अगर आप एग्जाम देने वाले हैं DUET PG फोरेंसिक साइंस से, वी हैव स्पेशल क्लासेस, वी हैव स्पेशल रिविजन क्लासेस फॉर दैट। सो ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं एंड 15 डेज में फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं DUET PG फोरेंसिक साइंस के लिए। सो ज्वाइन दैट क्लास। स्टडी मटेरियल कोर्स एंड मॉक टेस्ट का कोर्स भी ले सकते हैं या वीडियो लेक्चर का कोर्स भी ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्स बेस्ट है बिकॉज कम टाइम में आप स्पीड से सारा का सारा रिविजन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी प्रिपरेशन एंड रिविजन कंप्लीट हो जाएगी और आप अपना एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। सो यू कैन जॉइन दीज क्लासेस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैट आउट। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट एंड व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो 26 क्वेश्चन से हमको शुरू करना है। ये जो 26 क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी हमारी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जो कैरोसिन है, पीडीएस कैरोसिन का जो ब्लू कलर होता है, ठीक है, जो ब्लू कलर होता है या फिर जो प्रेजेंस होता है ब्लू कलर का, वो किस डाई की वजह से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डाइएल्काइल एंथ्राक्विनोन। ठीक है, डाइएल्काइल अमाइनो एंथ्राक्विनोन, सॉरी। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस डाई की वजह से ही जो कैरोसिन होता है वो स्लाइटली ब्लूइश दिखता है आपको, ब्लू कलर का, अगर आपने कभी कैरोसिन का सैंपल देखा होगा तो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द ट्रिगर पुल ऑफ सर्विस राइफल इज। सो जो सर्विस राइफल की जो ट्रिगर पुल होती है, इट्स 4.5 पाउंड्स। इट्स 4.5 पाउंड्स एंड यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स 6 to 7 IBS। ठीक है, नियरेस्ट पॉसिबल आंसर इज 6 to 7 एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड अगर पाउंड्स में कभी ऑप्शन आ गया तो इट्स 4.5 पाउंड्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That leaves a visible smoke mark on flight is called fragile bullet, jacketed bullet, tracer bullet and hollow point bullet. So smoke mark बनाती है hollow point bullet. Option 4 is the correct option for this question. Moving to the next question. Fibers obtained from animal and plants may also called as natural fibers. बहुत simple straight question है ना। Animal sources से and plant sources से जो हमें fibers मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। रीजेनरेटेड फाइबर्स हम किसे कहते हैं? रीजेनरेटेड फाइबर्स हम बोलते हैं जिनका जो बेस मटेरियल होता है वो नेचुरल फाइबर से आता है, हम उसको मॉडिफाई करके नया फाइबर बनाते हैं, दैट इज रीजेनरेटेड। मैन मेड फाइबर इज सिनोनिमस टू रीजेनरेटेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो सारे के सारे फाइबर जो आप लैब्स में बनाते हो या फिर आप जो केमिकल से बनाते हो, केमिकली क्रिएटेड फाइबर्स, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। ओके, moving to the next question, question number 30. The presence of buccal epithelial cells confirm the following: semen, urine, saliva and blood। ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सलाइवा सैंपल में आपकी buccal epithelial प्रेजेंट रहती है। epithelial सेल आपकी अपर लाइनिंग ऑफ सेल्स होती है एंड बकल कैविटी में आपकी बकल एपिथेलियल सेल्स होंगी एंड आपके सलाइवा सैंपल में बकल एपिथेलियल सेल्स का प्रेजेंस होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, लाइक थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑफ मिनरल ओरिजिन। सो मिनरल ओरिजिन किसका है? सो एक ही मिनरल ओरिजिन का फाइबर है, एक तो ग्लास है और एक तो एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टोस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ओरिजिन है वो मिनरल ओरिजिन है। मोहेयर आपका हेयर फाइबर है विच इज नेचुरल फाइबर। नायलॉन इज सिंथेटिक, रेयॉन इज सिंथेटिक, लाइक मैन मेड आप बोल सकते हो। ठीक है, ये मैन मेड फाइबर्स है एंड मोहेयर नेचुरल फाइबर है, एस्बेस्टोस मिनरल फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर इंक आइडेंटिफिकेशन। देखो, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है क्योंकि हमको सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं करना होता है एंड हम कोशिश करते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स ही ऑप्ट करें, पर अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब फिर जाके हम डिस्ट्रक्टिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। सो इंक एनालिसिस के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक कौन सा है? सो इंक एनालिसिस के लिए वी हैव VSC 4th।
VSC इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, एक तरीके की मशीन होती है जिसमें हमें कोई भी केमिकल एनालिसिस नहीं करना पड़ता, कोई भी सैम्पल प्रिपरेशन करनी नहीं होती है, एक मशीन होती है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, एंड इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। इंक एनालिसिस हम VSC से अगर करते हैं तो। Okay, moving to the next question, question number 33. Wisdom tooth is also known as canine lateral, canine third molar and second premolar. So जो आपकी wisdom tooth होती है, जो फिर जब आप कॉलेज आ जाते हो तब आपके पास आती है, वो होती है थर्ड मोलार। थर्ड मोलार को ही हम विजिबल टीथ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Olecrayon fossa is present in which one of the following bones? सो ये ओलेकोरेयन फोसा एक तरीके का ट्राइंगुलर डिप्रेशन होता है आपकी ह्यूमरस बोन में, कि ह्यूमरस बोन में ये प्रेजेंट होता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरामन मैग्नम इज प्रेजेंट इन स्कल। वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन है ना। सो स्कल में फोरामन मैग्नम प्रेजेंट होता है एंड यहाँ से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड का अटैचमेंट भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियस एस्पेरा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स। सो जो लीनिया एस्पेरा है ये आपकी फीमर बोन में प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके के स्ट्राइएशंस होते हैं जो आपके फीमर बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके, प्रोस्टीरियर साइड पे, फीमर बोन के प्रोस्टीरियर साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसिफिकेशन सेंटर्स ऑफ बोन मे बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स है उससे हम एज आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हम एज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ओके। ऑसिफिकेशन सेंटर्स वो होते हैं जहां से आपकी बोन्स क्रिएट होना शुरू होती है एंड ऑसिफिकेशन सेंटर्स से हम एज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट of a classification system based on the single fingerprint is credited to Galton. Galton ने हमें फिंगरप्रिंट का क्लासिफिकेशन बताया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी ऑन फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक entitled क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट इज गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन। तो ये वही बुक थी जिस बारे में मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिच काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम दी प्लेन वर्ल्स, अर्नार लूप, रेडियल लूप। सो लूप में तो हम कर ही लेते हैं। प्लेन आर्च एंड प्लेन वर्ल्स। सो प्लेन आर्च में आप नहीं कर पाओगे, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। आप रिच काउंटिंग प्लेन आर्च में नहीं कर पाओगे, वर्ल्स में तो आप रिच काउंटिंग कर ही लेते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीवन। हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इफ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ अवर क्लासेस यू कैन जॉइन अवर क्लासेस इन अवर ऑफिशियल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आप क्लासेस ज्वाइन करके फटाफट से रिविजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट everyone, take care of yourself. Till then, take care. Bye.